विलन, लेकिन क्या मादरा सच में विलन था? हाँ, मुझे पता है मादरा ने काफी सारी गलतियां करी थी। मादरा को हाशिरामा को धोखा नहीं देना चाहिए था। मादरा को फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर शुरू नहीं करनी चाहिए थी। मादरा को ब्लैक जेसू की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि मादरा की गलतियां काफी सारी हैं और हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको मानना होगा कि मादरा की इंटेंशंस बुरी नहीं थी। मादरा एक छोटा सा बच्चा था जिसने शुरुआत से वॉर देखी। जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो जवान हुआ उसने सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ देखी। उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयाँ देखी और लड़ाइयाँ ही देखी। लोगों को मारता गया, मारता गया, मारता गया। उसने काफी सारे अपने लोग भी खोए, जिसमें उसका खुद का भाई भी शामिल था। और मादरा उचिहा बना इन सभी चीजों की वजह से, लोगों की गलती की वजह से। मादरा उचिहा एक ऐसा इंसान था जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था। एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता था जिसमें कभी कोई वॉर नहीं होती, कोई भूखा नहीं मरता। नारुतो अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से रहता, गारा अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से रहता, ओबितो को रीन मिल जाती, ककाशी के फादर कभी नहीं मरते, नगाटो याहिको कुनन खुशहाली से जीते, जिराया और सुनादे साथ में खुश रहते। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि मादरा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन इस वीडियो में आज हम मादरा को दूसरा चांस देंगे। टुडे मादरा विल रीराइट हिज ओन स्टोरी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होगी मादरा उचिहा के आंखें खोलने से। वो अपनी आंखें खोलेगा और अपने साथ अपनी माँ को पाएगा, अपनी पूरी की पूरी फैमिली को पाएगा। मादरा उचिहा को रियलाइज ही नहीं हुआ कि उसकी माँ कब मर गई। उसे याद तक नहीं कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। मादरा का फादर मोस्ट ऑफ द टाइम मादरा को उसकी माँ से दूर रखता था, क्योंकि वो चाहता था कि मादरा अपनी माँ की तरह सॉफ्ट ना बने, बल्कि एक हार्ड वॉरियर बने, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज होती हैं। अब मादरा ऑफ कोर्स हर बच्चे की तरह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अब रियलाइज होता है, जब उसके पास सारी की सारी मेमोरीज हैं, उसे तब रियलाइज होता है कि उसकी माँ का चेहरा वो भूल चुका है, क्योंकि कभी उसने अपनी माँ पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा लड़ता रहा, वो हमेशा दूसरों के लिए एक परफेक्ट दुनिया बनाने में ये भूल ही गया कि उसकी दुनिया, उसकी माँ हमेशा से उसके साथ थी, और अगर वो थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ स्पेंड करता तो वो काफी कुछ सीख सकता था। कुछ ऐसा जो उसके फादर शायद उसे कभी नहीं सिखा सकते थे, कुछ ऐसा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे, शायद कुछ ऐसा जिससे वो एक बेहतर इंसान बनता। जिसकी वजह से मादरा अब पूरा फोकस करता है अपनी माँ पर, अपनी माँ पर ध्यान देता है। वो उसकी माँ की तबीयत शुरुआत से खराब थी। मादरा को पता था कि उसकी माँ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। मादरा को विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। एक बार फिर से सारी की सारी मेमोरीज उसे याद आती है, लेकिन एक बार फिर से वो रियलिटी में अपना ड्रीम जी रहा है। मतलब फिर से उसकी फैमिली उसके साथ है, सारे के सारे लोग जिंदा हैं, उसका भाई जिंदा है। उसे लगता है कि शायद उसने अपने प्लान में कामयाबी हासिल कर ली। इसका मतलब ये है कि उसने इन्फिनिट सुकियोमी बना ली, जिसकी वजह से अब वो अपनी ड्रीम लाइफ जी पा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसे अपनी डेथ भी याद थी। उसे याद था कि आखिर उसका अंत हुआ कैसे था, कैसे वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था ब्लैक जेसू का, कैसे ब्लैक जेसू ने उसका यूज किया कागुया को वापस लाने के लिए, और नारुतो और सास्के ने फिर उसको हराया था और सबको बचा लिया था। अगर सच में इन्फिनिट सुकियोमी कामयाब हुई और सब कुछ सही चल रहा है मादरा के प्लान के अकॉर्डिंग, तो आखिरकार ये सारी की सारी चीजें मादरा के दिमाग में आई कैसे? वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो अपनी माँ को खो देता है एज ओरिजिनल, और बड़ा हो जाता है और हाशिरामा से भी मिल लेता है। अब तक वो ये तो समझ गया था कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारी की सारी चीजें एज ओरिजिनल ही चल रही हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अब उसे सब कुछ पता है। उसे पता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका भाई मारा जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हाशिरामा और मादरा जब फाइनली एक बार फिर से बातें करते हैं तो मादरा को काफी अच्छा लगता है हाशिरामा से मिलकर, लेकिन उसे याद था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन मादरा सब कुछ सेम रखने की कोशिश करता है। मादरा डिसाइड करता है कि वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा जब तक वो खुद पावर में नहीं आ जाता, एटलीस्ट तब तक तो। हाशिरामा और मादरा की दोस्ती के बारे में उचिहास और सेंजूस को बहुत जल्दी पता चल जाता है। उसके बाद उचिहास और सेंजूस उन दोनों की दोस्ती तोड़ देते हैं। धीरे धीरे कर ये बड़े होते हैं, वॉर शुरू हो जाती है एक बार फिर से इन दोनों के बीच, जिसमें एज ओरिजिनल हाशिरामा और तोबिरामा का भाई मारा जाने वाला था, लेकिन मादरा उसे बचा लेता है। मादरा को पता था कि एक भाई को खोना कैसा लगता है, और हाशिरामा और तोबिरामा ने जब अपना भाई खोया उसके बाद ही तोबिरामा की नफरत हुई तोबिरामा के सर पर सवार उचिहास के लिए, और उचिहास के लिए वो नफरत मादरा उतारना चाहता था तोबिरामा के सर से। इसलिए उसने तोबिरामा के भाई को बचा लिया। वो अकेला लड़ गया सारे के सारे उचिहास से, जो कि उनके भाई को मारने आए थे, और उन सबको मार दिया
जान से उसी के भाई के सामने, और तोबिरामा के भाई को बचाने के बाद वो उनसे बोलता है कि अपने घर जाओ और सबको बचाना कि एक उचिहा ने उसकी जान बचाई है, लेकिन किसी को मेरा नाम मत बताना कि वो उचिहा था, लेकिन उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं होगी और वो गद्दार भी साबित नहीं होगा। माद्रा ने तोबिरामा के भाई को बचा लिया, जिसकी वजह से काफी सारे लोग खुश हुए कि एक उचिहा भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद तोबिरामा काफी ज्यादा खुश हुआ अपने भाई की जान बख्शने के लिए। उसने लेटर भी लिखा उचिहास को और थैंक यू भी बोला, लेकिन उचिहास इस बात से चिढ़ गए। उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि गद्दार कौन है। जब उन्हें पता नहीं लगा कि गद्दार कौन है तो वो अपना अधूरा काम करने गए। मतलब वही, उन्होंने तोबिरामा के भाई को और भी बुरी मौत दी। वॉर में उसी के सामने उसको मार दिया, जिसकी वजह से तोबिरामा और भी ज्यादा नफरत करने लगा उचिहा से। माद्रा वाज हेल्पलेस। उसे ऐसा लगा कि उसने तोबिरामा के भाई को बचा लिया, इसकी वजह से हाशिरामा और तोबिरामा खुश होंगे, उचिहास और सेंजू साथ में मिलकर रहेंगे। लेकिन वो गलत था। उसने तोबिरामा के भाई की जान बचा ली, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी चीजें उल्टी पड़ गई और उसका भाई तो मारा गया, साथ के साथ सेंजूस और उचिहास के बीच बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद माद्रा ने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, बट उसे अपने भाई को अभी भी बचाना था। उसे याद था एग्जैक्ट वो डेट जिस दिन उसका भाई मरा था, इसलिए वो क्या करता है, वो उस दिन अपने भाई को वॉर में जाने ही नहीं देता। वो बोलता है कि तुम यहीं रुकोगे, मैं जाऊंगा वॉर में अकेले लड़ने। उसे लगता है कि अगर उसका भाई बैटल ग्राउंड में पहुंचेगा ही नहीं तो तोबिरामा अटैक नहीं कर पाएगा उसके भाई पर और उसे मार नहीं पाएगा। उसे ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। जब वो बैटल ग्राउंड में जाता है तो तोबिरामा भी मिसिंग होता है। माद्रा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता। वॉर से अगर वो भाग कर गया अपने भाई को बचाने तो वो भगोड़ा कहलाएगा और उचिहा के नाम पे कलंक कहलाएगा। वो हाशिरामा से लड़ता है और हार भी जाता है, लेकिन हाशिरामा उस टाइम पर उसे छोड़ देता है जिंदा एज ओरिजिनल ही। माद्रा हार कर अपने घर लौटता है तो वो देखता है कि उसका भाई जमीन पर मरा पड़ा हुआ है और उसको कोई बचाने वाला था नहीं वहां पर। और तब उसे रियलाइज होता है कि जो तोबिरामा के भाई के साथ किया उचिहा ने, वही सेम चीज करी तोबिरामा ने उसके भाई के साथ। तोबिरामा बहुत खुश होता है और जाता है हाशिरामा के पास। उसको लगा कि हाशिरामा भी बहुत खुश होगा कि फाइनली उन्होंने अपने भाई का बदला ले लिया, लेकिन हाशिरामा दुखी था। इस चीज को देखकर तोबिरामा गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है कि आपको उनके लिए बुरा क्यों लग रहा है? उन्होंने हमारे भाई को झुंड में घेर कर मारा था। काफी सारे लोग एक साथ चढ़ गए थे हमारे छोटे से भाई पर और हमने भी आज वही किया। हमने कुछ गलत काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ गलत कामों का फल दिया है उचिहास को। माद्रा ने अपने भाई को छुपा लिया था। उसे लगा कि हम उसके भाई को छोड़ देंगे और अपने भाई का बदला भूल जाएंगे, लेकिन फिर मैंने वही किया उसके साथ जो उसने मेरे भाई के साथ किया था। मैं एक छोटी सी निंजास की टोली लेकर गया और उस पर हमला बोल दिया। उसका भाई तड़प रहा था, लेकिन मुझे तड़पाने में बहुत मजा आया। मैंने वही किया जिसका वो हकदार था, लेकिन हाशिरामा कुछ भी नहीं बोलता। हाशिरामा तोबिरामा के इस रूप को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो समझ गया था कि अब तोबिरामा नहीं रुकने वाला, इसलिए वो डायरेक्ट जाता है माद्रा के पास और बात करता है। इस टाइम माद्रा के सर पर खून सवार था। माद्रा एकदम गुस्से में लालम लाल हो रखा था। माद्रा चाहता था कि वो खत्म कर दे तोबिरामा को और सारे के सारे सेंजूस को भी, लेकिन जब पहली बार हाशिरामा उसके पास आता है इतने सालों के बाद और उससे बात करता है और उसके सामने प्रस्ताव रखता है पीस का, वॉर को खत्म करके एक साथ रहने का, विलेज बनाने का, तब माद्रा सोचता है कि उसका भाई अब वापस नहीं आने वाला। उसने पहले भी अपना भाई खोया है, लेकिन अब उसके पास चांस है। एटलीस्ट वो अपने बेस्ट फ्रेंड हाशिरामा को तो बचा सकता है, उससे दूर नहीं रहकर। उसे पता था कि अब अगर सब कुछ ऐसे ही रहा, सब कुछ ओरिजिनली रहा, तो यहाँ से चीजें वर्स्ट ही होने वाली है, सब कुछ खराब ही होने वाला है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए माद्रा मान जाता है हाशिरामा की बात को। माद्रा ने एक बार अपने गुस्से की सुनकर देख लिया था, कुछ भी सही नहीं हुआ था तब, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था। इस बार वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, अपने ईगो को साइड करता है, अपने भाई की मौत को भुलाकर हाशिरामा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हाँ, तोबिरामा को वो अभी भी माफ नहीं कर पाया, अभी भी वो तोबिरामा को माफ नहीं कर पाया, अभी भी वो चाहता है कि वो तोबिरामा को मार दे, लेकिन माद्रा एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है सब कुछ भुलाने का। तोबिरामा नहीं कर रहा ट्राई भी। तोबिरामा तो स्टिल नफरत करता है माद्रा से, स्टिल बिल्कुल जानी दुश्मन की तरह नफरत करता है और वो चाहता है कि माद्रा मर जाए, एक एक उचिहा मर जाए, लेकिन उसके बावजूद तोबिरामा कुछ कर नहीं सकता जब तक हाशिरामा है। लेकिन सीरियसली माद्रा एक चेंज पर्सन होने की पूरी कोशिश कर रहा था, सारी की सारी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा था। जब हाशिरामा पहला होकागे बनता है तो माद्रा बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। वो विलेज में लोगों की मदद करता है, सिर्फ उचिहास नहीं बल्कि सेंजूस की भी मदद करता है और एकदम अच्छे तरीके से रहता है, जिसकी वजह से सब लोग उसको पसंद करने लगते हैं
और हाशिरामा के बाद वही होकागे बनने वाला था। ये बात तोबिरामा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है एज ओरिजिनल ही, लेकिन इस बार हाशिरामा और मादरा एक ही टीम में है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बच्चों की तरह डोमिनेट कर हरा देते हैं बाकी नेशंस को। हाशिरामा और मादरा ने सारे के सारे टेल बीस्ट को पकड़ा था और उनका यूज कर वो वॉर काफी आसानी से जीत जाते हैं और एक ट्रीटी साइन करवाते हैं, जिसमें वो सारे के सारे टेल बीस्ट को बांट देते हैं सभी विलेजेस में, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है। वेल मादरा इस डिसीजन पर डाउट करता है, लेकिन वो कुछ चेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि सारी की सारी चीजें स्मूथली चल रही थी। जो बड़े बड़े चेंजेस थे वो कर चुका था। अब वो विलेज को धोखा नहीं देने वाला था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही ही चल रहा था। लेकिन फिर वो मनहूस दिन आ जाता है जिस दिन हाशिरामा इस दुनिया से चला जाता है। वेल हमें नहीं पता हाशिरामा कैसे मरता है। हाशिरामा की मौत स्टिल बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है पूरे के पूरे नारुतो फैंडम में। किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे होती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसको हराना इम्पॉसिबल था, इसलिए लोग ये भी नहीं मान पाते कि वॉर में किसी ने उसको हरा कर मार दिया। उसकी मौत भी काफी यंग एज में ही हो गई थी, बूढ़ा होकर नहीं मरा था वो, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इस टाइमलाइन में एक्चुअली उसे कोई बीमारी हो गई थी, कोई जानलेवा बीमारी, जिसका एक्चुअली इलाज बहुत मुश्किल से मिलना था या फिर नामुमकिन था मिलना, जिसकी वजह से वो मर गया। उसके मरने के बाद जैसा कि मैंने कहा था, मादरा सबका चहीता था और वॉर चल रही थी, इसलिए मादरा होकागे बन जाता है। तोबिरामा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तोबिरामा ऑब्जेक्शन उठाता है, हाशिरामा का भाई होने के कारण वो चाहता था कि वो होकागे बने, लेकिन इस टाइमलाइन में लोग मादरा को बहुत पसंद करते थे, जिसकी वजह से मादरा होकागे बन जाता है और तोबिरामा का सपना टूट जाता है। तोबिरामा एकदम गुस्से में तैयार हो जाता है मादरा को मारने के लिए। रात में जब मादरा सोने जा रहा होता है तब उसे बिल्कुल भी वॉर की कोई फिक्र नहीं होती, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कोई उसे मार सकता है, उस पर अटैक कर सकता है। तब अटैक करता है तोबिरामा उस पर, लेकिन फिर भी मादरा तो मादरा है, मादरा स्टिल तोबिरामा को पकड़ लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मादरा एकदम अलग पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है। मादरा सारी की सारी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो तोबिरामा को दूसरा चांस देता है और बोलता है कि मेरी बात मानो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मैं सारा का सारा विलेज संभाल लूंगा और मेरे बाद तुम थर्ड होकागे बन जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तोबिरामा तो अपनी नफरत में अंधा हो चुका था, वो मादरा से फिर भी भिड़ जाता है। मादरा काफी आसानी से तोबिरामा को हरा देता है। वेल यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। वैसे तो मादरा तोबिरामा को माफ कर चुका था, भुला चुका था उसके सारे पाप, लेकिन अब उसके पास काफी आसान मौका था अपने भाई के कातिल को मारने का। फाइनली इतने सालों का बदला लेने का उसके पास चांस था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो काफी कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने का, लेकिन इन दी एंड वो गलती कर ही देता है और तोबिरामा पर जानलेवा हमला कर लेता है, जिसकी वजह से तोबिरामा ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। और ये बात अगर किसी और को पता लग जाती तो मादरा मुसीबत में आ जाता है, इसलिए मादरा उसी झील से फेंक देता है तोबिरामा को जिस झील से शिशुई कूदा था, जिसकी वजह से तोबिरामा ऑलमोस्ट मरने की हालत में था और मरने ही वाला था। तभी उसके पास आता है ब्लैक ज़ेसु। ब्लैक ज़ेसु उसका सहारा बनता है और वही मैनिपुलेट करता है एक बार फिर से तोबिरामा को। तोबिरामा को मादरा के खिलाफ भड़काता है, उसे उल्टी सीधी चीजें पढ़ाता है और बोलता है कि मैं बनाऊंगा तुम्हारे साथ एक ऐसी दुनिया जिसमें तुम्हारा भाई जिंदा होगा, तुम्हारे भाई के बाद तुम होकागे बनोगे और सारी की सारी फैमिली खुश रहेगी, और हाँ, हम साथ मिलकर इस मादरा से भी बदला लेंगे। तोबिरामा उसकी बातों में आ जाता है, जिसकी वजह से तोबिरामा अकात्सुकी बनाता तो है, लेकिन इस अकात्सुकी का एक रूल था, नो उचिहा रिक्रूटमेंट। मतलब काफी ज्यादा सिंपल है, कोई भी उचिहा अकात्सुकी में नहीं आएगा। तोबिरामा फाउंडर था, तोबिरामा ने ये रूल बनाया। उसके बाद मादरा अपनी पूरी लाइफ आराम से जीता है, होकागे बनकर जीता है, सबकी इज्जत पाता है और एक नोबल इंसान की तरह मर जाता है। जब वो अपनी आंखें और सबके सब उसे महान आदमी मानेंगे, आने वाली पीढ़ी उसको दुष्ट की तरह नहीं देखेगी। जीता है, सबकी इज्जत पाता है और एक नोबल इंसान की तरह मर जाता है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो सोचता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ कर लिया। अब आने वाली पीढ़ी उसको दुष्ट की तरह नहीं देखेगी, आने वाली पीढ़ी उसको पूजेगी। चाहे उचिहा हो या सेंजू, सबके सब उसकी पूजा करेंगे और सबके सब उसे महान आदमी मानेंगे। आने वाली पीढ़ी चाहे वो उचिहा हो या सेंजू, सबके सब उसका शुक्रिया करेंगे, सबके सब उसको इज्जत से देखेंगे। और ऐसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है सिर्फ एक रिग्रेट के साथ कि वो तोबिरामा को नहीं बदल
बदल पाया। उसने सब कुछ सही किया, सबका दिल जीत लिया, सारी मिस्टेक सही कर ली, बस वो तोबिरामा को नहीं हरा पाया, तोबिरामा की नफरत को नहीं हरा पाया और उसको मारना ही पड़ा उसे, जिसके बाद वो अब रिग्रेट में अपनी आंखें बंद करता है। अब तुम्हें क्या लगा, क्या माद्रा की कहानी यहीं पर खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, अभी तो मैं तुम्हें वो सारे के सारे चेंजेस बताऊंगा जो कि माद्रा के इन सभी कांडों की वजह से हुए थे। माद्रा एकदम अलग पर्सन निकला, माद्रा के सारे डिसीजंस, एक्शंस एकदम अलग थे ओरिजिनल कहानी से, जिसकी वजह से कहानी पर बहुत फर्क भी आता है। वेल, सबसे पहले हिरोजन ही बनता है थर्ड होकागे, क्योंकि हिरोजन ही उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था। डांजो उतनी नफरत भी नहीं करता था उचिहा से, क्योंकि माद्रा ने काफी आसानी से ही काफी यंग एज में ही तोबिरामा को साइड लगा लिया था, जिसकी वजह से तोबिरामा ट्रेन नहीं कर पाया हिरोजन और डांजो को, और एक उचिहा टीचर मिला हिरोजन और डांजो को, जिसकी वजह से डांजो की नफरत उचिहा के प्रति बहुत कम हुई। अब तोबिरामा की जो अकात्सुकी है उसका रूल सिंपल था कि कोई भी उचिहा अकात्सुकी में नहीं आएगा, क्योंकि उचिहा किसी के भी सगे नहीं होते, कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में ओबितो मारा जाता है। ओबितो तो मर जाता, वो तो माद्रा था जिसने उसे बचाया था, लेकिन इस कहानी में माद्रा है नहीं, तोबिरामा है, और तोबिरामा किसी उचिहा को अकात्सुकी का फर्स्ट मेंबर नहीं बनाना चाहता था। इसलिए तोबिरामा ने डायरेक्ट ब्लैक ज़ेसु को भेजा याहिको, कोनन और नगाटो को ट्रेन करने के लिए, मतलब उनको रिक्रूट करने के लिए अकात्सुकी में, और ओबितो मारा गया। ओबितो की हेल्प करने कोई नहीं आया। इसका मतलब ये है कि रीन जिंदा होगी और कोनोहा की एक काबिल शिनोबी बनेगी, उसके साथ साथ मिनातो होकागे बन जाएगा एज ओरिजिनल। ककाशी और रीन मिलकर कुशिना का ध्यान रखेंगे। कुशिना की डिलीवरी वाले दिन एज ओरिजिनल अटैक होगा, लेकिन ओबितो नहीं, पेन अटैक करेगा। अब यहाँ पर बहुत ही टेंस माहौल होने वाला है। मिनातो के ऊपर बहुत प्रेशर है, उसे अपने बीवी बच्चों को भी बचाना है और विलेज को भी बचाना है। क्या वो सबको बचा पाएगा? ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअली मिनातो कुशिना और नारुतो को इनिशियली तो बचा लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को घर छोड़ देता है और सेफली उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आनबू कॉफ भी लगा लेता है, और उसके बाद वो पेन से भिड़ने चला जाता है। पेन पूरे के पूरे विलेज में अटैक करता है, डिफरेंट पाथ से डिफरेंट शिनोबीज लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ककाशी भी था, माइट गाय भी था, मिनातो भी था, और नगाटो के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था सारे के सारे पाथ को कंट्रोल करने का, इसलिए नगाटो हार जाता है, जिसकी वजह से पेन को भागना पड़ता है कोनोहा से। मिनातो काफी ज्यादा खुश होता है, मिनातो को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कुशिना गायब है और नारुतो वहां पर रो रहा है। कुशिना गायब हो चुकी थी और अकात्सुकी वाले कुशिना को ले गए थे। वेल, जब मिनातो बिजी था सारे के सारे पेन से लड़ने में, इसी बात का फायदा उठाया एक मास्क मैन ने, और उसने कुशिना को किडनैप कर लिया, और वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि तोबिरामा था। तोबिरामा अभी तक जिंदा कैसे है? वेल, तोबिरामा यूज कर रहा है एक फॉरबिडन जुत्सु का, वो था रीएनिमेशन जुत्सु। तोबिरामा ने पहले रीएनिमेशन जुत्सु यूज किया, उसके बाद जैसे माद्रा ने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में रीएनिमेशन जुत्सु तोड़ा था, वैसे तोबिरामा ने भी ये जुत्सु तोड़ लिया। वेल, मैं बोल सकता था कि तोबिरामा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जीनियस है, इसलिए उसने कोई ना कोई इलाज निकाल लिया इतना लंबा जीने का, लेकिन मैंने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। एंड ऑफ कोर्स तोबिरामा ने ऐसी हरकत कर दी कि मिनातो का पागल होना तो लाजमी था। मिनातो पागल हो जाता है, अकात्सुकी को ढूंढता है पूरे जहान में, लेकिन अकात्सुकी को वो नहीं ढूंढ पाता, और एज ओरिजिनली कुशिना मारी जाती है। मिनातो जिंदा है, लेकिन कुशिना के अंदर से नाइनटेल एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से कुशिना इज डेड। एंड अगेन जब कुशिना की डेड बॉडी पहुंचती है कोनोहा, तो मिनातो डिप्रेशन में चला जाता है। कुशिना के बिना मिनातो के लिए दुनिया एक लिटरली डार्क सर्कल थी और कुछ भी नहीं। कुशिना उसकी हैप्पीनेस थी, कुशिना उसकी जिंदगी थी, जिसके बाद वो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहा था, तो वो विलेज को कैसे संभाल पाता? इसलिए वो क्या करता है, वो फुगाकू को हुकागे बना देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स फुगाकू पहला उचिहा तो नहीं था हुकागे बनने वाला। माद्रा के अच्छे डिसीजंस की वजह से उचिहा की वैल्यू काफी ज्यादा हाई थी विलेज में, इसलिए फुगाकू उचिहा बन जाता है हुकागे। अब टाइम बीतता है, नारुतो बड़ा होता है। नारुतो के पास भले ही 9 टेल नहीं था, लेकिन नारुतो एक उजुमाकी था, ऊपर से मिनातो और कुशिना का बेटा, जिसकी वजह से उसका चाकरा पूल ऑलरेडी काफी ज्यादा था, और वो एक प्रोडिजी बनता है, क्योंकि मिनातो उसे पूरे टाइम ट्रेन करता है। मिनातो के पास टाइम ही टाइम है, मिनातो की जीने की आखिरी उम्मीद उसका बेटा ही है, इसलिए वो अपना पूरा का पूरा टाइम अपने बेटे के साथ ही स्पेंड करता है। अब देखो, सच बताऊं, उचिहा में ऐसा कर नहीं होगा, बस बाकी सारी की सारी कहानी सेम ही रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि ताची जिंदा होगा, लेकिन जिराया मारा जाएगा। जिराया के मरने के बाद पेन अटैक करेगा विलेज पर, लेकिन एक बार फिर से उसको हरा दिया जाएगा। पेन एक बार फिर से सारी की सारी लाइफ वापस दे देगा विलेज वालों को। उसके बाद माद्रा का रूप लेकर तोबिरामा आएगा। तोबिरामा मास्क मैन बनकर माद्रा का नाम लेगा, ताकि माद्रा का नाम खराब हो, और फिर 5 कागे इसके सामने वो वॉर शुरू कर देगा। शिनोबी अलायंस बनेगी, सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही चलेगा।
देगा। काबूटो के साथ टाई अप कर लेगा तोबिरामा और काबूटो को वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर देगा कि कुछ भी हो जाए सबको रीएनिमेट करो, सबको वॉर में डालो, बस माद्रा को मत डालना। उसके बावजूद काबूटो एज ओरिजिनल माद्रा को रीएनिमेट कर देगा, लेकिन यहाँ पर उसका पासा उसी पर पलट जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लान था माद्रा का। माद्रा को पता था कि फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर तो होनी ही है और एज ओरिजिनल उसको रीएनिमेट होना ही है। वो तुरंत रीएनिमेशन जुत्सु तोड़ेगा और पहले काबूटो को ठिकाने लगाएगा और उसके बाद वो जाएगा तुरंत तोबिरामा के पास उससे फाइट करने। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे टेल बीस्ट थे अकात्सुकी के पास, जिसकी वजह से तोबिरामा 10 टेल का जिंजुरिकी बन जाएगा। जिसके बाद कागुया आ जाएगी। माद्रा खुश होगा। माद्रा सोचेगा कि फाइनली कागुया से बदला लेने का मौका मिल गया। माद्रा और उसके बाद नारुतो और सासुके जिनके पास सेज ऑफ सिक्स पाथ का चाकरा होगा, ये तीनों के तीनों मिलकर कागुया को सील कर देंगे। और जब सब खत्म होगा एक बार फिर से माद्रा दूसरी दुनिया में चला जाएगा ट्रूली रेस्ट करने। इस बार माद्रा ने सच में अपना सब कुछ सही कर लिया। अब उसके मन में एक भी रिग्रेट नहीं है। वो सबका हीरो है और उसे वो इज्जत मिलती है पूरे के पूरे विलेज में जो वो डिजर्व करता था। यहाँ पर होती है हमारी कहानी का दी एंड। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। गाइस कैसी लगी वीडियो बताना।